छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। जय जय। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। राधा रमण प्यारे राधा रमन। सभी गाइए। रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमन। राधा रमण प्यारे राधा रमण। जय जय। छीन लिया भोला सा मन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। सभी गाइए श्री हरि ताली लगाते हुए। वो ब्रज का बसैया, गोकुल का गाइए। वो ब्रज का बसैया, गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया। गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया। गोपियों का मोहन और माँ का कन्हैया। गोपियों का मोहन और माँ का कन्हैया। भक्तों का जीवन और निर्धन का धन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। गाइए। लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। ताली लगाते हुए श्री हरि। के जल में वही श्याम खेले। जमुना के जल में वही श्याम खेले। जमुना के जल में वही श्याम खेले। लहरों में उछले और करत किलोले। लहरों में उछले और करत किलोले। बिछुड़न कभी और कभी हो मिलन, राधा रमण प्यारे राधा। बिछुड़न कभी और कभी हो मिलन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। ताली लगाते जाओ आप सभी लोग। के देखा
वो मंदिर के अंदर, जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर, जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर, जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर, कुंडल हलन और तिरछी चलन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, बोलो मिलिया मेरा भोला चरण, राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण, बोलो राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण, जय जय छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, मिलिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, जय जय राधा जय हो बोलो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गाइए राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, बोलो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, सभी गाइए रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, 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 गिरो राधा जय हो गिरो राधा गिरो राधा रमण गिरधारी, श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, एक बार तालियों की सेवा करते हुए सभी लोग श्री हरि। बोलो द्वारकाधीश की। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, आइए रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, विरक्त इन्द्रियार्थेषु
प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। तो सज्जनों ध्यान दें, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रभु आपने बड़े बड़े राजाओं की भक्तों की कथा मुझे सुनाई, पर अब ऐसे वैष्णव की कथा सुनाओ कि जिसके जीवन धन श्री कृष्ण ही हों, जाने मन से भी कभी विषयों का चिंतन न किया हो। तो सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसा ही भगवान का एक परम प्रिय सखा है। अच्छा देखो, सारे के सारे कथा कहे लक्षण कहे नाम नहीं लिया। भागवत में सुदामा जी का नाम नहीं है, भागवत में नाम नहीं लिया, और साथ साथ उपाधियों से अलंकृत कर दिया पर नाम नहीं लिया। कहने का मतलब जो भक्त हैं, समाज के कार्यकर्ता बढ़िया हैं, वो नाम नहीं काम से जाने जाते हैं। ऐसे ही है। हनुमान जी लंका जला करके आए, शांति दूत बन करके अंगद गए, सब रास्ता दे रहे हैं। रावण ने कहा तुम्हारे यहाँ है ही कौन, बूढ़ा जामवंत लड़ नहीं सकता। राम घरवाली के वियोग में, छोटा भैया बा के वियोग में परेशान। तो अंगद ने कहा कि हमारे पक्ष में कोई लड़ने वाला है ही नहीं। बोले हाँ एक है। क्या नाम है उसका? बोले नाम नहीं जानता, उसका काम जानता हूं। आबा प्रथम नगर जही जा रहा। अंगद जी ने कहा कि हमारी सेना में सबसे कमजोर बानर वो ही है। अब रावण विचलित हो गया। बोले अब तो इनसे जब बड़े बड़े बलवानों से पंगा पड़ेगा तब क्या होगा। कहने का मतलब हनुमान जी के काम से रावण हनुमान जी को जानता है, नाम से नहीं। नाम के चक्कर में क्यों पड़े हो, काम बढ़िया करो। गूगल पंडित से लोग खोज ही लेंगे तुम्हारा नाम, तो भाई काम करो। सुदामा जी का भागवत में नाम नहीं है। विचार करिए आप, चिंतनीय बात है कि नहीं, बोलो। अच्छा देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, सुदामा चरित्र के पंडित मेरे से ज्यादा आप लोग बैठे हो, ठीक है ना। तो सुदामा माने क्या है, सुदामा का अर्थ क्या है? सुंदर है दाम, दाम माने बंधन, ठीक है ना। दाम माने बंधन भी होता है, दाम माने बोलो राधे राधे पैसा भी होता है। मान साहब ये अर्थ जल्दी समझ में आ जाता है। दोनों अर्थों को समझ लीजिए। बंधन सुंदर होता है क्या? बोले भाव बंधन खतरनाक है, भगवत प्रीति का बंधन सुखदायक है। आज कोई किसी के बंधन में नहीं है, बहू सास के बंधन में नहीं, पुत्र पिता के बंधन में नहीं, चेला गुरुजी के बंधन में नहीं, प्रजा कानून के बंधन में नहीं। स्वतंत्र सब रहना चाहते हैं, ऐसे ही है कि नहीं, बोलो भाई। और जहाँ स्वतंत्रता घर में आ जाए वहाँ बर्बादी भी बड़े जल्दी ही आती है। सज्जन, एक सज्जन के यहाँ इतनी स्वतंत्रता कि वो बेचारे पैंट सिलवा के लाए तो दर्जी ने बड़ा पैंट सिल दिया, और वो भी 3 इंची बड़ा। दर्जी ने, अब श्रीमान जी ने सोचा कि दर्जी पर छोड़ूंगा तो 10-5 दिन फिर और लगाएगा, वैसे भी त्यौहार ही आ रहा है तो ये तो मैं घर में ही कटवा के तुरंत करवा लूँगा, सिलवा लूँगा। मेरे घर में भी तो मशीन है, सभी लोग सिलते हैं। श्रीमान जी घर पे आकर के बोले घरवाली से, सुनो जरा दर्जी ने पैंट 3 इंची बड़ा सिल दिया है, 3 इंची काट करके इसको तुरंत लगा दो। घरवाली ने कहा पड़ोस में कथा हो रही है भागवत की, बा मैं जा रही हूँ, अभी नहीं कर सकती, शाम को लौट करके जरूर करूँगी। पैंट को टांग दिया। अब बेटी से कहा बेटी तू कर दे। बेटी ने कहा पिताजी मनपसंद की पिक्चर आ रही है टीवी पर, इसलिए मैं तो इसको देख रही हूँ, बाद में जरूर करूँगी, आप टांग दीजिए। घर में स्वतंत्रता सबके अंदर थी भाई, कोई परतंत्र नहीं है। इसलिए एक अनुशासन में रहोगे तभी तो काम बनेगा ना। मैया से कहा माता दर्जी ने मेरा पैंट 3 इंची बड़ा सिल दिया, जरा 3 इंची काट करके तुरंत कर दो ना। मैया बोली बेटा अभी तो मुझे आलस लग रहा है, अब जब मैं बाद में फ्री होकर के कर दूंगी। किसी ने नहीं सुनी। अब शाम को सब इकट्ठे भये, घरवाली ने लौट के भोजन बनाया, खिलाया सबको, जो सोने लगी। और उनने कहा था
पैंट को काट करके सिलना है, सो 3 इंची काट करके सिल के टांग दिया। अब बेटी की पिक्चर पूरी भई। बेटी ने सोचा सवेरे पिताजी डांटेंगे, और ये पैंट का कहा था सो 3 इंची उसने काट करके सिल के टांग दिया। अब माता जी सो गई थी, सो नींद खुली माता जी की 2-2:30 बजे। बूढ़े लोगों की तो नींद जल्दी खुलती है। बोले मैं क्या करूं, अरे बुलाला ने कहा था पैंट काट के सिल देना, सो भाई को 3 इंची काट के पैंट सिल के टांग दिया। बाबूजी सवेरे नहा धो करके ऑफिस जाने लगे, पैंट पहना, सो पैंट का हो गया हाफ पैंट। बोलो राधे राधे। और 3 की जगह 9, 3 तिरके 9 इंची चला गया, टपक गया वो। श्रीमान जी बोले पत्नी से, क्यों जी तुमने ये क्या कर दिया, मैंने कहा था 3 इंची काटना। घरवाली बोली मैं जानती थी तुम्हारी मति आजकल ऐसी हो गई है, याददाश्त का जो कम हो गई। 3 इंची काट करके मैंने डस्टबिन में डाला है, देखिए वो पड़ा है, नाप लीजिए। बेटिया से कहा बेटी तूने ये क्या कर दिया। बोले पिताजी मैंने तो तकिया के नीचे ही रखा है 3 इंची काट करके, आपने 3 इंची का कहा, सो मैंने काट दिया। मैया से कहा माता जी तुमने क्या कर दिया। बोले बेटा बेड के नीचे ही पड़ा है, 3 इंची काटा है। कहने का मतलब जब स्वतंत्रता घर में आ जाती है तो घर बर्बाद हो जाते हैं। एक को तो ऐसा रखो यारो जो तुम्हारे कान खींच सके, इसलिए घर बिना अनुशासन के नहीं चलता है। याद रखिए भगवत प्रीति से जो बंध गए हैं उनका नाम है सुदामा। इसलिए भवबंधन खतरनाक है, भगवत प्रीति का बंधन सुखदायक है। दूसरा अर्थ सुंदर है, दाम माने पैसा। अच्छा ये पैसा सुंदर है क्या, बोलो। ये दुख देता है केवल, और प्राय जो पैसा कमाता है वो खर्च नहीं कर पाता है। बाबूजी खूब कमाएंगे, पेंशन इकट्ठी कर करके छोड़ के चले जाएंगे, और बच्चे खूब मजा छानेंगे। बोलो राधे राधे। अरे भले आदमी हो, कमा रहे हो तो अपने शरीर पे ही खर्च करो। पूत सपूत तो का धन सिंचे, और पूत कपूत तो, अरे पुत्र यदि सुपुत्र होगा तो कमाएगा, कुपुत्र होगा तो वो गमा ही देगा तुम्हारा कमा हुआ। इसलिए क्यों परिश्रम करो, ज़्यादा ऐसे मत छोड़ो कि बच्चे तुम्हारे कुछ करे ही नहीं। भूखा व्यक्ति हाथ पैर चलाता है, इसलिए उनको भी शेर बनाओ। तो सुंदर है, दाम माने पैसा। अच्छा देखो सुदामा जी भगवान के मित्र हैं। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। भगवान के मित्र हैं सुदामा जी, तो ये बड़ी बात है क्या, नहीं बोलो। और ब्राह्मणों जाति से ब्राह्मण है और उत्तम है। तीसरी बात सुदामा जी परम धनाढ्य हैं। बोलो राधे राधे। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, सुदामा जी गरीब हैं कि धनाढ्य हैं? ऐसी भ्रांति फैला दी है शास्त्री जी। अच्छा ऐसे बताओ, समझ जाओगे आप लोग, शंकर जी गरीब हैं कि धनाढ्य हैं? बोलो। एक आओ कि शंकर जी धनाढ्य हैं तो रहने के लिए घर नहीं, कार नहीं है क्या, बोलो। तुम कहोगे गरीब हैं, अरे भैया घर बनाया सोने का दक्षिणा के रूप में, लंका के लिए रावण पंडित को दे दिया। बोलो गरीब हो सकते हैं क्या वो? अच्छा संत पीछे बैठे हैं, गरीब हैं कि धनाढ्य हैं? बोलो विचार करिए। एक भंडारा करने के लिए पाराशर जी आपको कितना परिश्रम करना पड़ा? महीनों से करते हो कि नहीं तैयारी, तभी तो कर पाते हो। और ये संत जहाँ तो कल ही 10,000 का भंडारा कर देंगे, कोई संग्रह नहीं, पर राम जी की इच्छा से कर देते हैं तो कमी नहीं आती है। इसलिए संत कोई गरीब नहीं, कोई धनाढ्य नहीं, क्योंकि उनको कोई आवश्यकता है नहीं। इसलिए सुदामा जी को गरीब कह देना ये बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए यहाँ लिखा है ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः। वित्त, वित्तर, वित्तमा 3 रूप हैं। देखो वित्त माने पर्याप्त धन, वित्तर किसको कहते हैं व्याख्याकारों ने किया है, बोले जो ज़्यादा धन कमाता है और इनकम टैक्स प्रदान कर देता है उतना धन आपका है, वित्तर हो गया। बोले ये भी तो चला जाएगा, मर जाएंगे तब। बोले दान की बैंक में जमा कर दो, मरने के बाद दूसरे जन्म में मिलेगा, इसी को कहते हैं वित्तमः।
ये छूटेगा नहीं। कौन सा वित्त है? बोले ब्रह्म वित्तमः। ब्रह्म माने श्री कृष्ण के नाम का धन जिसने कमाया है वो सुदामा। कोई चाहे नहीं है। इंद्रियार्थ विरक्त, देखो विरक्त है। विरक्त कौन है? बोले विगतः रागो यस्मात् सा विरक्तः। ये विरक्त है। घरवाली के साथ में रहते हुए भी आप घरवाली में आसक्त नहीं, ये ही विरक्त है, यही ब्रह्मचारी है। बाबा बन के भी घरवाली की याद करते रहोगे, यही व्यभिचारी है। इसलिए सुदामा जी विरक्त है। इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों का जो यथार्थ अर्थ है उसमें लगा दिया। आंखें मिली दर्शन के लिए कृष्ण के दर्शन करती हैं, कान मिले कथा सुनने के लिए सुनते हैं, हाथ मिले सेवा के लिए करते हैं, पैर में लिए परिक्रमा के लिए करते हैं। गोविंद जी कीन्हा तुम्हारा दर्शन, मेरे गोविंद जी कीन्हा तुम्हारा दर्शन जी। ओ मेरी आँखें सफल भई, गोविंद जी मेरी आँखें सफल भई गोविंद जी। आपके दर्शन करने से मेरी आंखें पवित्र हो गई। गोविंद जी सुनी तुम्हारी कथा, मेरे गोविंद जी सुनी तुम्हारी कथा जी। मेरे कान सफल भये, गोविंद जी मेरे कान सफल भये गोविंद जी। आज मेरे कान सफल हो गए जब ठाकुर जी की कथा सुनी, आज काया सफल हो गई जब ठाकुर जी की सेवा करी। तो इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा। स्वभाव कैसा है भाई? बेटिया को वर देखने के लिए जाते हो तो स्वभाव ही देखते हो ना, वर का स्वभाव कैसा है। जिनको गुरु बना रहे हैं, कथावाचक लेकर के आ रहे हैं, भैया पंडित जी का स्वभाव कैसा है, नहीं इनको 7 दिन झेलना मुश्किल पड़ जाए। स्वभाव कैसा है? बोले प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। आहा, स्वभाव प्रशांतात्मा। भगवान का स्वभाव कैसा है? बोले शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम। भगवान तो शांत हैं, पर शांत कभी कभी अशांत हो जाता है। और प्रशांत सुदामा जी हैं जो किसी स्थिति परिस्थिति में अशांत नहीं होते हैं। जितेंद्रिय। दरिद्र कौन है? कृपणस्तु व जितेंद्रिय। कृपण कौन है? दरिद्र कौन है? बोले जिसने इंद्रियों को नहीं जीता है। और सुदामा जी ने तो इंद्रियों को जीत लिया। बोलो राधे राधे। दरिद्रा सीध माना सा बेप माना भी गम्य था। पत्नी दरिद्र वेश में है, फटी पुरानी साड़ी, इसलिए हैं तो पतिव्रता। सुखदेव जी यही कह रहे हैं, पतिव्रता पतिव्राह म्लायिता बदने नसा। एकदम म्लीन मुख, दीनहीन। सुदामा जी ने एक दिन कृष्ण मिलन की चर्चा सुनाई तो सुशीला जी बोली एक दिन चले जाओ ना उनसे मिलने के लिए। और देखो जी आपके साक्षात लक्ष्मी त्रिलोकीनाथ यदि मित्र हैं तो मेरे कहने से एक बार चले जाओ। अब सुशीला जी एक ही बात, बस द्वारिका जाहो जी द्वारिका जाहो, 8 याम रटे यह तेरे, जो न कहो करिए तो बड़ो दुख जइए, कहाँ अपनी गति है रे। अजी आप द्वारका नहीं जा रहे हो, द्वारकाधीश से मिल के आओ ना। सुदामा जी बोले जाता तो मैं सही, पर पान सुपारी देख विचार के, बैठ कुचारण चावल तेरे। देवी मित्र के यहाँ कथा में मंदिर में गुरु जी के यहाँ जाओ तो कुछ लेके जाना चाहिए, और अपने पास कुछ है नहीं, मैं क्या लेकर के जाऊं। अरे मेरे
कृष्ण के बालक मिलेंगे। ताऊ जी कहाँ लेकर के आए हो? कन्हैया भी तो बोल सके, बड़े भैया कहाँ लेकर के आए हो? सुशीला जी बोली लेकर के आऊँगी तो जाओगे? बोले पक्का जाऊँगा। सुशीला जी सज्जनों सब जगह गई और एक जगह से 4 मुट्ठी चावल लेकर के वस्त्र में चौबरा बांध करके लेकर के आई और प्रदान कर दिए सुदामा जी। बोले याचित्वा चतुरो मुष्टिम विप्रान प्रथुकतंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम् भर्त्रे प्रादादुपायनम्। 4 मुट्ठी चावल बांध करके लेकर के सुशीला जी आ गई। वो कहा कि अब तो आप जाओ, आपने जैसा कहा वो वैसा मैंने किया। सुशीला जी ने चावल की पोटली दी सुदामा जी के लिए और कहा कि देखो तम पही महाभागा साधु नांच परायणम दास्यति द्रविणम भूरी सीदते ते कुटुंब ने। वो परम दयालु हैं, शरण्य की रक्षा करते हैं, वो बड़े निकट में रहते हैं। आप उनके पास जाओ। इस समय 3 लोक के राजा वही हैं, द्वारकाधीश बन के विराजे हैं, इसलिए मेरे कहने से तुम उनके यहाँ जाओ। सुदामा जी चल पड़े और विनती करी है द्वारकाधीश अब ये गृहस्थी की बागडोर तुम्हारे हाथ में सौंप करके आ रहा हूँ, कृपा करियो। और सुदामा जी चले। भागवत में तो देखो 5-7 मिनट की चर्चा है, आपको मैं बता दूँ। यहाँ से सुदामा जी चले और भगवान बैठे थे रुक्मणी जी के महल में। खिड़क से खिड़की से दृष्टि पड़ गई, आवाज़ लगाई और गले मिल गए। बस ऐसी चर्चा है भागवत में। नरोत्तम कवि लिखते हैं कि अन्यान बड़े बड़े दुर्गम स्थलों को पार करते हुए चले और नदी भी मिल गई रास्ते में, बैठ गए किनारे। बहुत देरी हो गई, कीर्तन कर रहे थे, इतने में स्वयं भगवान ही द्वारकाधीश मल्ला बन करके आ गए। और मल्ला बन करके आके बोले ब्राह्मण देवता पल्ली पार जानो चाहो? बोले भैया जानो तो चाहें और दाम पैसा कुछ देने को ना है। ओहो ये बात है, विदेश की यात्रा करने को चल पड़े और दाम पैसा लेकर के निकले नहीं। सुदामा जी बोले या कारण से हम तो कहीं ना रहे भैया। मल्ला वेशधारी भगवान बोले कोई बात नहीं, एक ब्राह्मण को यदि फ्री उतारेंगे तो कुछ बिगड़ेगा थोड़ी, आओ बैठो। सुदामा जी बोले ऐसा ना है कि मझधार में जाकर के तू मांगने लगे भैया, मैं पहले ही कह रहा हूँ वो पे कुछ है ना है। बोले हाँ हाँ कछु है ना, है ना? बोले बिल्कुल ना है। और सुदामा जी बैठ गए, नौका चल पड़ी और मझधार में मल्ला वेशधारी भगवान की दृष्टि जो हाथ के नीचे पड़ी। ओ भैया, ओ ब्राह्मण देवता, ये तेरे हाथ के नीचे का दबो है? सुदामा जी बोले पत्नी ने चावल दीने हैं मित्र श्री कृष्ण को, वो लेके जा रहा हूँ। अच्छा पहले कह रहा कछु है ही ना है, अब निकल पड़े चावल, फिर निकलेंगे चना, फिर निकलेंगे हीरा मोती, न जाने क्या क्या निकलेगा, एतकुला। सुदामा जी बोले ये नहीं दूंगा। मल्ला वेशधारी बोले भगवान नहीं देगा? बोले नहीं दूंगा। दो भैया ये नौका में खेवा रखो है, तो पे उतराई नैया, मोह पे नाव खिबत नैया। पैसा देख कर गई ताकत आए मेरे शरीर में तो भैया। सुदामा जी बोले लो सुशीले कहती थी द्वारका जाओ जी, द्वारका जाओ, ये जा रहे हैं, अब नौका कहीं टकराएगी, हम गिरेंगे मरेंगे। अरे हम मर जाएंगे कोई दुख नहीं, पर तुम्हारे चावल तुम्हारे कृष्ण के यहाँ कैसे भेजेंगे? नेत्र से आंसू निकल पड़े। मझधार में नैया है अब को ना खिवैया है मेरो, को ना खिवैया है। अब मेरा कोई नहीं जगत में। भगवान बोले तेरा जगत में कोई नहीं है। बोले एक है, कौन? बोले मझधार में नैया है मेरो कृष्ण खिवैया है,
श्री कृष्ण खेवैया है मेरो कृष्ण भैया है। एक मेरा ठाकुर मेरा कृष्ण है जो मुझे पल्ली पार उतार सकता है और कोई नहीं। कन्हैया ले चल पल्ली पार कन्हैया चल पल्ली पार कन्हैया ले चल पल्ली पार कन्हैया ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार कन्हैया ले चल पल्ली कन्हैया ले चल पल्ली पार समरिया ले चल पल्ली पार कन्हैया ले चल पल्ली पार। सभी गाइए। अब गुण सब तेरे अर्पण गुण अब गुण सब तेरे अर्पण पाप पुण्य सब तेरे अर्पण पाप पाप पुण्य सब तेरे अर्पण बुद्धि सहित तेरे अर्पण बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण ये जीवन भी तेरे अर्पण ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी तेरे चरणों की दासी मेरे प्राण आधार समरिया मैं चल पल समरिया ले चल पल्ली पार कन्हैया ले चल पल्ली पार। सभी गाइए श्री हरि तेरी आस लगा बैठी तेरी आस लगा बैठी हूँ लज्जाशील बना बैठी लज्जाशील गला बैठी हूँ आंखें खूब पका बैठी आगे खूब पका बैठी अपना आप लुटा बैठी अपना आप लुटा बैठी सावरिया में तेरी रागिनी सावरिया तेरी रागिनी तू मेरा मल्हार समरिया ले चल पल्ली समरिया ले चल पल्ली पार कन्हैया ले चल पल्ली पार
सुदामा जी ने प्रार्थना करी, प्रभु आपके सिवा मेरा मझधार से पार लगाने वाला कोई और नहीं, केवल आप ही हो। मल्ला बेस्तारी भगवान हृदय से द्रवीभूत हो गए। वाह, मेरा नाम जगन्नाथ, और मैं अपने मित्र के लिए भी सुखी नहीं कर सका। भगवान बोले, भैया सुदामा अब तू बिल्कुल दुखी मत हो, प्रसन्न हो जा, मैं तुझे पल्ली पार उतारूंगा। और भगवान ने पल्ली पार उतारा सुदामा जी के लिए। सुदामा जी बोले, भैया मल्ला एक बात बताइए मोकू, यहाँ से द्वारका कितनी दूर है? बोले, हजारों किलोमीटर दूर। भैया आशा नहीं कि तुम पहुँच जाओगे। सुदामा जी पल्ली पार एक वृक्ष के नीचे जाके लेट गए, और भगवान ने तुरंत योग माया से कहा कि देखो योग माए, इतनी दूर मेरा भक्त आ गया है, अब उसको लेकर के तुम आओ। और सुदामा जी की जब नींद खुली, आहा सुंदर नगरी, ऐसी विचित्र रचना यहाँ की है। एक पथिक से सुदामा भैया बोले, ओ भैया ये नगरी को का नाम है? बोले, यहाँ को नाम है द्वारकापुरी। अरे भैया जहाँ में कृष्ण रहे वही द्वारका है ना? तो पथिक बोला, पंडित जी देखो माथे पे तिलक, कांधे पे जनेऊ है, और शरीर पे धोती कुर्ता है। बात तो सभ्यता से करिए। क्यों भैया? अरे जिनको कह रहे हो ना, ये नाम ले रहे हो, ऐसे नहीं बोला जाता उनसे। तब बोले, श्री श्री 1008 यदुवंश श्रोमणी द्वारकाधीश कृष्णचंद्र जू महाराज कह करके बोले उनपे। अच्छा भैया, इतना बड़ो नाम। पर हम सवेरे जब छोटे में खेलते ना तो बाबू कनुआ कनुआ कहते। अच्छा भैया, वो उतना बड़ा बन गया, वो मुझे तो बड़ी खुशी है। ये बता के इस समय वो कहाँ मिलेगा? बोले, जितने महल हैं सब उन्हीं के हैं, और इस समय प्राय वो रुक्मणी जी के महल में रहा करते हैं, उसी जगह जाओ। और सुदामा जी चले, क्योंकि राजघरानों की सज्जनों परंपराएं होती हैं, इसलिए डोडीवानों ने सुदामा जी को रोक दिया। और जैसे ही रोका तो सुदामा जी ने कहा कि भैया मैं कृष्ण से मिलने को आया हूँ। डोडीवान बोले, आपका परिचय क्या है? बोले, पहला परिचय मेरा यह है कि हम दोनों साथ में पढ़े हैं, मित्र हैं। पहरेदारों ने कहा कि देखो पंडित जी, एक स्कूल में दो मित्र पढ़ते हैं, एक चपरासी बन गया, एक राष्ट्रपति बन गया, तो क्या वो लोग व्यवहार में मित्र कहलाएंगे क्या? नहीं ना। सुदामा जी बोले, एक परिचय और है मेरा। क्या है? बोले, वो गुरु है, मैं चेला हूं। डोडीवानों ने कहा, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो तो पूरे विश्व के गुरु हैं। अरे कोई किसी को वैसे ही गुरु मान लेता है, तो क्या वो संबंध प्रगाढ़ हो गया क्या? बोले, एक रिश्ता और भी है। भावात्मक अपील कर दी। क्या रिश्ता है? बोले, भैया हम दोनों साड़ू भाई हैं, और तेरे से क्या कहूं, संपत्ति विपत्ति सहोदरा। इस संपत्ति विपत्ति जो सहोदरा सगी बहने, संपत्ति विपत्ति सहोदरा उपजिए कही अंग, संपत्ति ब्याही कृष्ण को विपत्ति हमारे संग। डोडीवान, मैं जीवात्मा हूँ, बड़ा दुखी हूँ। ये संपत्ति विपत्ति है ना, जरूर वो लक्ष्मी और दरिद्रता कहते हैं। लक्ष्मी कृष्ण को ब्याही है, दरिद्रता ने जीवात्मा मेरे गले में माला डाली है। हम दोनों साड़ू भाई लगते हैं, इसलिए केवल मेरी एक इच्छा है कि आंखों से एक बार सामरे सलोने कृष्ण को दिखा दे, बस, और कुछ नहीं चाहिए। इन पहरेदारों को दया आ गई और बोले, देखो पंडित जी, हम राजघराने की परंपरा से, कानूनों से बंधे हुए होते हैं। हम तुम्हारी आवाज द्वारकाधीश तक पहुंचा तो सकते हैं, आज्ञा मिलेगी तो हम मिलाएंगे, अन्यथा ये संभव नहीं। केवल इतना कहती जो बचपन को यार सुदामा आयो है, बस, और कछु ना कहियो। और डोडीवान अंदर पहुंच गया। जाकर के डोडीवान ने आवाज लगाई, द्वारकाधीश की जय हो। क्या हो गया? बोले, सरकार एक ब्राह्मण पंडित जी आए हैं और
वो आपके दर्शन करना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि संत ब्राह्मणों को तो मेरे दरवाजे बंद हैं ही नहीं, बोले ब्राह्मण यहाँ से आया है। आज तक द्वारका में क्या, द्वारका के इर्द गिर्द भी नहीं देखा गया। तो भगवान ने पूछा कैसा ब्राह्मण है, ये बताओ। डोडीवान बोल पड़ा, शीस पगान झगातन पे प्रभु जाने को आही बस के ही ग्राम। शीस पगान झगातन पे प्रभु जाने के आही बस के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी और पानह की नहीं सामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पानह की नहीं सामा। पर खड़ो तुझ दुर्बल एक रहो चक सो वसुधा अभिराम। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रहो चक सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। दरवाजे पर पंडित जी खड़े हैं महाराज, दीनहीन वेश है, फटी धोती पहने, खड़ा मुंह है नहीं, दीनहीन वेश, आंखें बैठ गई हैं। और धीरे धीरे याद आने लगी, उसका नाम क्या है? बोले पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। अपना नाम वो सुदामा बता रहा है। इतना सुनते ही प्रभु सिंहासन से नीचे कूद पड़े। सुदाम भैया, कहीं दुपट्टा कहीं खड़ा मुंह, सारे के सारे लोग बिछड़ गए, दौड़ पड़े। सुदामा जी दरवाजे पर खड़े खड़े अस्त्रपात करके रो रहे हैं, भूल गए मेरे जैसा जगत में अज्ञानी कौन होगा। घरवाली के कहने से इतने सुंदर नगर में चलो आयो। डोडीवान ने कही होगी सुदामा मित्र आयो है, वो कह रहे होगा कौन सा सुदामा, कहाँ को सुदामा, भूल गए हो। पर ना मेरो कृष्ण ऐसा तो है ही नहीं, एक बार जाकर पहचान ले फिर भूल ना सके। इतने में कानों में आवाज पड़ी, सुदाम भैया उठे, ये तो मेरा 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 कृष्ण है। और जो सामने से देखा कि दौड़े चले आ रहे हैं, सुदामा जी इधर से दौड़े और दोनों गले लग गए। सुदामा जी की पीड़ा जन्म जन्मांतरों की पूरी दूर हो गई। आज बोलो द्वारकाधीश की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ठाकुर जी परम प्रसन्न हो गए, सुदामा जी की पीड़ा मिट गई। भगवान ने अंतोगत्वा सज्जनों सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया, चरणों में जाकर के बैठ गए। रोते रोते गरम गरम आंसुओं से चरणों का प्रक्षालन कर दिया। सुदामा जी बोले मैंने बहुत दुख सहन करे कृष्ण, मैं कभी टूटा नहीं, पर तुझे रोता हुआ देख करके टूट जाऊंगा। रोना रोता तो जीव है, ब्रह्म नहीं। इसलिए मेरी बात सुन, ये रोना बंद कर दे और भगवान के चरणों को प्रक्षालन स्वयं आंसुओं से कर रहे हैं। ठाकुर जी देख सुदामा की करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा के निधान सागर रोने लगे। सुदामा जी बोले बस कृष्ण अब रोना बंद करो, यह मैं नहीं देख सकूं। अंत तो गत्वा सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को स्नान करवाया, वस्त्र पहनवाए, बढ़िया भोजन करवा के विश्राम करवा दिया। और जैसे ही विश्राम करवाने के बाद में सुदामा जी को जब बिठाया
तो सिंहासन पर बैठे हैं, और सिंहासन पर बैठे हुए सुदामा जी से अब भगवान श्री कृष्ण सबको मिलवा रहे हैं। सब देवियों के लिए आशीर्वाद दिलवाया गया। ऊपर ले लो। अभी तो कोई बात नहीं, दूसरे साधन से नहीं, आगरा उठा बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। थोड़ा आप तो जोर से बोल दियो करो, ठीक है ना। बोलो बंसी वारे की जय। बस अब तो पार ही लग गई नहीं है। ऊपर कला तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को बिठा दिया। सब पत्नियों ने प्रणाम किया, सबके लिए आशीर्वाद दिया, और सबके बाद में भगवान श्री कृष्ण बोले सुदाम भैया अब एक बात बता, तेरे से मैं पूछ रहा हूं। आपी ब्रह्मन गुरुकुला भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ पार्योढ़ा सदृशी नवा। ये बताओ, वो पुरानी याद है ना, अपन लोग पढ़ने के बाद में आज मिले हैं। अब देखो हम तो ग्रस्त बन गए, तुम ग्रस्त बने कि नहीं बने, भार्योढ़ा सदृशी नवा। सुदामा जी बोले मैं भी ग्रस्त बन गया। तो भाभी तेरे अनुकूल है कि प्रतिकूल है, क्योंकि तू बहुत सीधा भोला है। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने इसी की व्याख्या करी है। भाभी कैसी मिली मिले मन तुमरो बाते, और लड़त भिड़त तो ना ही कान तो करे न ताते। कितने बालक भये सबन के नाम बताओ, सब घर को वृत्तांत बताओ मति सकुचाओ। कन्हैया बोले लाला जाके ऊपर तेरी कृपा हो, बाके जीवन में प्रतिकूलता आए ही ना। अरे तेरी भाभी को नाम सुशीला है, जैसो नाम वैसो ही काम, बोलो राधे राधे। तो देखो प्रसंग पलट दिया। अपना स्मृत ब्रह्मन, तो याद है ना रात्रि की बेला में अपन गए थे लकड़ी लेने के लिए। आज भी मुझे वो घटना याद है। सुदामा जी बोले देख वो बात मत कहना। अरे आंधी आई तूफान आया, सवेरे गुरुजी अपन को लेकर के आए, इसलिए यहाँ केवल स्मरण है, चनाओं की चर्चा नहीं है भागवत जी में। तो दो मित्र जानते हो मुस्कुरा दिए, तो मुस्कुराने मात्र से ही पूरी चर्चा हो जाती है, बोलो राधे राधे। तो भगवान ने सारा कर दिया। आगे चना गुरु मात दे ते लय तुम चाव हमें नहीं दी ने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में होजू प्रवीण। अच्छा भैया एक बात बता सुदामा, जब तू इतकू आयो तो भाभी ते बता के ना आयो? बोले बाई ने तो भेजो है। तो भाभी ने मोको कुछ दियो ना है। अब सुदामा जी संकट में पड़ गए, हाथ टाइट करा गए। इसलिए भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरतम अष्टामी प्रियतात्मनः। हे मित्र, पत्र पुष्प फल कोई भी मुझे श्रद्धा से प्रदान करता है, मैं प्रेम से पा लेता हूँ। अप्रासंगिक है यहाँ पर, इसका कोई औचित्य नहीं है। इशारा करने जो लेकर के आया है कैसे भी टूटे पुराने फटे वस्त्र में है,
वो चावल मुझे दे देना, मैं तो भाव का भूखा हूं। भगवान ने विचार किया मना न कर दे, झूठ ना बोल दे, इसलिए हाथ बढ़ाया और हाथ जैसे ही बढ़ाया झटका मारा, पटका फट गया, चावल नीचे गिर गए और प्रभु ने उठा के बड़े प्रेम से पाए। एति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा द्वितीयाम जग्धुमादधे तावत् श्रीर्जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिना। प्रभु ने 2 मुट्ठी चावल यहाँ नहीं खाए, 1 मुट्ठी सकृत जग्ध्वा। दूसरी मुट्ठी को खाने के लिए जा रहे थे कि हाथ पकड़ लिया तुरंत, और जैसे ही हाथ पकड़ा तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ा भगवान श्री कृष्ण का। भगवान बोले रुक्मिणी अरे मैं आज तीसरी बार ही तो भोजन प्रेम से कर रहा था, या तो सबरी के बेर खाए या चाची के छिलके, आज सुदाम भैया के चावल खा के तृप्त होने के लिए जा रहा था और तुमने बाधा कर दी। आज जो सुख मिल रहा था वो मुझे कब मिलता। रुक्मिणी जी बोली ये वही ब्राह्मण है जिसने छाती में लात मारी। एक ब्राह्मणी है, कहीं रह लेगा, तुम्हारे पास 16,108 हैं, कहाँ रहोगे। ये 2 खा लिया 2 लोग का राजा बन जाएगा, इसलिए हाथ पकड़ा। एक कच्चे चावल है, माखन नहीं है, पेट में दर्द होगा, इसलिए हाथ पकड़ा। ये ब्राह्मण मैं जानती हूँ कैसा है, जिसके चरण आपने आंसुओं से पखाड़े वो ब्राह्मण नहीं, परम संत है। और संत की दी वही प्रसादी अकेले नहीं, मिल बांट के खाना चाहिए। भंडार में मिलवाओ ना, हाथ बनेगा सब पाएंगे। इसे सब मिलकर के पाओ, इसलिए हाथ पकड़ा। सज्जनों रात्रि की बेला आज हाथी के दांत के द्वारा बने भये पलंग पर सुदामा जी लेटे, दूध के फैन के समान कोमल जा पे गद्दा बिछा है और सुदामा जी लेट गए, भगवान चरण दबा रहे हैं। अब विचार करिए गरीब हो सकते हैं क्या, बोलो। इतने में याद आ गई सुदामा जी को, बोले लाला तेरी भाभी ने पत्र दियो है मोको, या मैं देखिए कहा लिखो गए हो, या मैं लिखो का भयो है। आहा सुदामा जी तो बोलेंगे नहीं, पर सुशीला जी ने पत्र दिया है, 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, और हमले तो गोपाल जी नित एकादशी होए। इतना ही है, आवश्यकताएं मेरी हैं, जो आ रहे हैं उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब मेरे ऊपर कृपा कब करोगे बांके बिहारी, हे द्वारकाधीश, मेरे दिन कब लौटेंगे, यह तो कृपा करो। भावनात्मक अपील है। तो भगवान ने कृपा की कलम से आज सुदाम भैया की गृहस्थी की रेखा ही बदल दी पूरी। संतों का भाव है, होनी थी सो हो गई, अब ऐसी ना हो, भाभी तेरे भवन में नित ही द्वादशी होय। अब जो घटना थी घट गई। हे सुशीला भाभी, अब तेरे महलों में नित्य 56 भोग का प्रसाद लगेगा। इसलिए देखो भागवत में नहीं लिखा है, सुदामा जी ने देखा, गर्ग संहिता में शास्त्री जी, सुदामा जी ने विचार किया ऐसे भवनों में रहूंगा आदत बिगड़ जाएगी। उसित्वा रजनीम एकाम, 1 रात्रि रुके केवल। सवेरे सुदामा जी बोले कन्हैया तू कहे तो मैं अब 10-15 दिन तो जाने में लग जाएंगे, आने में लग गए, तेरी भाभी अकेली होगी, जाऊं। बोले हाँ हाँ, सुधर्मा नाम की सभा प्रारंभ हो जाएगी, चल मैं तो कुछ छोड़ दूं। और विदाई करी। सुशीला कहती थी हार लाना, चूड़ी लाना, साड़ी लाना, और ये तो कछु देना है। रथ में बैठ गए, छोड़ने लगे, दोनों हाथ खोल करके बोले या ही रास्ता से जा। सुदामा जी बोले ले सुशीला, ये लइयों वो लइयों, महीनते बरसन से गा रही थी और जाने कछु दियो ना। सुदामा जी चले, भगवान बोले ओ सुदाम भैया सुनियो। सुदामा जी ने सोचा अब देवे को कछु न कछु भूल गयो। सो पहले टप से ही बोले लाला कछु देवो भूल गयो, बोले ना लेवो भूल गयो। काले को भैया मोते, बोले सुदाम भैया तो को मैंने पिछवाड़े से देखो कैसो राजा धीराज दिस रहे हो है, साहू सेठ साहूकार जैसो।
अरे गुजरात है और लुटेरों की नगरियां यहाँ पड़ेंगी रास्ते में, चोरों की खूब पिटाई करेंगे तेरी। इसलिए एक ही मेरी इच्छा है कि ये वस्त्रों को उतार के मुझे दे जा, जिन वस्त्रों के कारण तेरी पिटाई हो, ऐसे वस्त्र क्यों पहन के जा रहा है? मेरे वस्त्र मुझे दे जा, अपने ले जा। सुदामा जी बोले बाड़े भैया जाने वस्त्र उतरवा ले, वो का देवे वो, ले भैया अपने वस्त्र संभाल। और सुदामा जी बोले एक बात कहूं, बुरा मत मानियो, लाला बड़ो राजा बन गए हो तुम, पर आदतें पुरानी की पुरानी ही हैं, बोलो राधे राधे। कन्हैया बोले जा भाभी याद कर रही है तू, जा। बोले वो तो कर ही रही है, पर जैसे ही पीठ लगी सज्जनों, सुदामा जी के नेत्रों से आंसू की धारा लग पड़ी, रो पड़े। क्वाहम दरिद्र पापियान क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभित। कहाँ मैं दरिद्र पापी, कहाँ मेरा श्री लक्ष्मीपति कृष्ण, मुझे हृदय से लगा लिया। नेत्रों से आंसू बह रहे थे, आंसुओं के द्वारा मेरे चरणों को धो दिया, मेरे ऊपर कितना प्रेम लुटा दिया। ऐसा ब्रह्म बंधु जगत में मैंने कोई दूसरा नहीं देखा, कृष्ण जैसा न कोई हो सकता है न कोई है। और फूट फूट करके रोने लगे। आगे बढ़े, आगे जब बढ़े तो सुंदर नगरी को निहारा। अरे पूछत पाड़े फिरे सब तो, पर झोपड़ी को कहीं खोज न पायो। अरे भैया ए समुद्र किनारे मेरी झोपड़ी कहाँ गई? सुंदर नगरी बसी है, लगता है ब्राह्मणी की झोपड़ी उखाड़ के काऊ ने समुद्र में फेंक दी, सुंदर नगरी बसाए लई। एक सज्जन से पूछा भैया नगरी का क्या नाम है? बोले सुदामापुरी। अब पोरबंदर बन गया ना सुदामापुरी। भैया सुदामापुरी आपको नाम क्यों है? बोले यहाँ के पंडित जी का नाम सुदामा, उनके नाम से पुरी बसी है। द्वारका गए हैं, 1 महीना हो गया। उनकी पत्नी श्रीमती सुशीला देवी हैं। ज़्यादा बात करने का समय नहीं, आगे बढ़िए। सुदामा जी बोले वो तो हम ही हैं भैया, पर और कोई गो 48 को उसकी 12 योजन की लंबी चौड़ी द्वारका है। बाबू की पत्नी को नाम सुशीला होएगो। इतने में सुशीला जी की दृष्टि पड़ गई। आहा, जिनकी सुंदर सिल्क की साड़ी है तन पर, होठों पे बढ़िया लाली लगी है, तो हाथन में सोने की थाली है, मंगल गीत गाते हुए स्वागत के लिए आए गई। सुदामा जी पहचान ही नहीं पाए, सो किनारे को होने लगे। और राजपथ तो लंबा चौड़ा होता ही है। सुदामा जी को प्रणाम करने लगी। सुदामा जी बोले देवी काय को पीछे पड़ गई हो, हमारी घरवाली नहीं मिल रही, इतना लंबा चौड़ा रास्ता पड़ा है, निकल जाओ। सुशीला जी ने सोचा हे भगवान, दिन बदले तो लगता है इनका दिमाग खराब। हे द्वारकाधीश ये क्या हो गया? अरे मैं आपके चरणों की दासी। सुदामा जी बोले अरे सुशीला तू है? बोले शुक्रिया भगवान का जो आप पहचान गए। अरे ये सुशीला, ये सब तन पे साड़ी, होठन पे लाली और हाथन में सोने की थाली। बोले साहब द्वारकाधीश की कृपा है। सुदामा जी बोले बारे लालन, जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेता है तो चमड़ी उधेड़ के लेता है, ये तेरी कृपा है। सुदामा जी अपार संपत्ति आने पर भी एकांत में रहे और भगवान की उपासना करी। संपत्ति ये दुर्गति करती है, पर संपत्ति के साथ यदि तुम्हारा सदुपयोग होने लगा और भक्ति का आगमन हो गया तो यही संपत्ति सदगति कर देती है। सज्जन बोलो राधे राधे। अभी तो 6वें दिन की कथा पूरी नहीं, तो अब तो भाई समास विधि से ही कथा संभव है। पारसर जी ऐसे गूढ़ प्रसंग इनको सुनना चाहिए, परंतु संभव नहीं है क्योंकि अब तो घड़ी बहुत ही दौड़ गई है, तो ये तो समापन की ओर ही जा रहा है। अब समास विधि से सुने। इसके बाद सज्जनों सूर्य ग्रहण पड़ा और सूर्य ग्रहण में ब्रजवासी राधा जी को लेकर के ब्रज से गए। द्वारका से कृष्ण भगवान आए, इंद्रप्रस्थ से यहाँ युधिष्ठिर जी गए और इसी कुरुक्षेत्र में 90 दिन का सत्र हुआ। वो बड़ा अद्भुत है। श्री द्रौपदी का परिचय अब पटरानियों से हो रहा है। यहाँ पर
9 समूहों ने अष्टपटरानी 16,108 ने जो परिचय दिया भगवान से मिलन का वो अद्भुत है। वसुदेव जी ने सुंदर यज्ञ किया। अंत में मैया ने कहा कि लालन, देवकी मैया बोली लालन एक बात कहूं। द्वारकाधीश बोले बोलो। बोले निवेदन इतना है, निवेदन इतना है कि मैंने सुना है कि तुमने अपने गुरुजी के पुत्र को मृतक ला करके जिंदा करके दे दिया, तो बेटा मेरे पुत्रों को भी ला करके दे दो। तब उन पुत्रों को लाया गया और मैया को दिया। भगवान ने कहा कि माँ अब इनको जाने दे, मोह ममता न लगाए, और 6 के 6 पुत्र यहां से चले गए। अर्जुन ने तीर्थ यात्रा करी और सुभद्रा जी के साथ में सन्यासी बनकर के विवाह किया, यह कथा भी सुनाई। सज्जनों अद्भुत चर्चा देखो यहाँ। एक ऐसी भई कि भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं कि मैंने देखा, मैं भी मंच पर था, द्वारकाधीश थे, सुखदेव जी भी थे, जहाँ श्रुतदेव नाम का ब्राह्मण, बहुलास्व नाम का राजा, दोनों ने कहा कि हमारे घर चलो। भगवान द्वारकाधीश 2 बने, मैं भी बना, और दोनों का अतिथि सत्कार स्वीकार किया, क्योंकि भगवान जान गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। बोलो बंसी वारे की। अस्तु ध्यान दीजिए सज्जनों। तो भगवान ने विचार किया कि यदि राजा के कहने से बहुलास्व के यहाँ जाते हैं तो लोग कहेंगे धनाढ़ के यहाँ गए, गरीब के यहाँ न गए। ब्राह्मण के यहाँ जाते हैं तो लोग कहेंगे जातिवाद फैलाते हैं। इसलिए 2 कृष्ण बने, सुखदेव जी भी 2 बने, साधु 2 बने, सबके यहाँ गए। बोलो राधे राधे। वेदों ने स्तुति भगवान की गाई और राजा ने प्रश्न किया कि महाराज एक ही अर्थ समझ में आ गया कि जितने वैष्णव वो दुखी हैं, जितने तांत्रिक वो सुखी हैं। सुखदेव जी कहते हैं ना, ये बात नहीं है। एक बार कष्ट तो पाते हैं वैष्णव जन, पर भगवान की शरण जिन्होंने ग्रहण कर ली है उनका कुछ बिगड़ता नहीं है, जैसे कि सुदामा। और तांत्रिकियों की दशा देखो। एक बृकासुर नाम का दैत्य था। बोलो राधे राधे। जहाँ बृकासुर ने सबसे पूछा कि सबसे जल्दी रीझने वाला देवता कौन सा है, बोले शंकर भगवान। सुब्रको नामा सुरापुत्र शकुने पति नारदम दृष्टवा सुतोषम पप्रच्छ देवेशु सुदुर्मति। ये तपस्या के लिए बैठ गया। घोर तपस्या करी, शंकर जी नहीं आए, सो महाराज सिर काट के चढ़ाने लगा। बाबा जी आए गए, शंकर जी परम ब्रूहि वत्स। बोले बाबा जी वरदान दोगे? बोले हाँ देंगे। बोले वरदान देना है तो केवल एक ही काम कर दो, यस्य यस्य कर्म शीर्षनी दासे सा मृयता मिति। जाके माथे पर मैं हाथ रखूं और भस्म कहूं, जल करके राख हो जाए। शंकर जी बोले हाँ ऐसा ही होगा। सो आगे आने लगा। शंकर जी बोले चेला आगे क्यों आ रहा है? इसका नाम भस्मासुर ही है। बोले इत्युक्ता सो सुरोनूनम गौरी हरण लालसा। सुनो महाराज, तुम्हारा वरदान है, तुम्हारे सिर पर ही हाथ रखूंगा। शंकर जी बोले हम जल करके खत्म हो गए तो? बोले कोई बात नहीं, साधु तो इसी के लिए होते। और सुनो महाराज, अब रही आपकी घरवाली पार्वती, बाकी चिंता न करिए, उनके साथ हम ब्याह कर लेंगे। शंकर जी बोले हे भगवान, ये तो महादुष्ट चेला। शंकर जी भागे और पीछे भस्मासुर। शंकर बाबा बोले हे भगवान, हे ठाकुर जी बचाओ। भगवान बोले और चेला बनाओ। बोलो राधे राधे राधे। ऐसे ही चेला मिलते हैं।
बोले सरकार क्या करें, हमारे सीधेपन का भोलेपन का लोग फायदा उठाते हैं, अब कुछ तो करो। भगवान बटु बामन बन के आ गए और आकर के बोले ओ भैया भस्मासुर सुनियो। भस्मासुर बोला तेरी बात सुनूंगा, ब्राह्मण के छोड़ा तो मेरो ग्राहक भाग जाएगा संकट बाबा। अरे बोले उसके लिए मैं रोक दूंगा। तो भगवान ने आवाज लगाई, ए संकट बाबा, योगी बाबा खड़े हो जाओ। तो जहां पैर था उसी जगह मानो जमीन में चिपक गया। भस्मासुर ने सोचा छोड़ा की बात में तो दम है, मेरे रोकने से नहीं रुका बाबा, और या छोड़ा के कहने से रुक गया। अच्छा, भस्मासुर बोला कह क्या बात है? बोले ये बता तू जब बाबा के पीछे भाग क्यों रहो, क्या बात है? बोले आने को आशीर्वाद दियो है कि जाके माथे पे हाथ रखूंगा जल के राख हो जाएगा। ओहो, मतलब तोए भी दियो, और ये वरदान तो मोको भी दियो नो। मैंने तो परीक्षा कर ली, कुछ नहीं होता। जा दिन से दक्ष का साप लगा है, जा बाबा शंकर की मति हो गई खराब। मेरी बात मान, तू परीक्षा यहीं कर ले। कैसे? बोले हाथ कर ऐसे, जलने की संभावना होगी तो आंच लगेगी क्या नहीं लगेगी? बोले हाँ ये बात तो तूने सही कही रे। सो ऐसे हाथ कर दिया। अच्छा नीचे रख दे, सुबह ने रख दिया। कहे भस्म भस्म भस्मेति वादन, जो भस्म कहा सो जल करके राख हो गया। अन्य पुराण में लिखा है अकौआ के फूल में शंकर जी जाकर के छुपे थे, निकल के बाहर आ गए। बोले तूने बचाया मुझे, जो भी तुझे मेरे ऊपर चढ़ाएगा बहुत प्रसन्न रहूंगा। भगवान बोले आज के बाद ऐसे चेला मत बनाना। कभी जरासंध मिलता है, कभी तुम्हारे लिए जालंधर मिलता है, कभी तुम्हारे लिए रावण मिलता है, आज ये मिल गया। बोले सरकार हमको तो फंसा लेते हैं लोग, संसार के बड़े चतुर चालाक हैं। बोलो राधे राधे। दो तांत्रिकियों की दुर्दशा ये होती है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी, भगवान ने इसकी पूरी कटवाई, ब्राह्मणों के बालकों की रक्षा। भाई हाँ, एक अध्याय में गारस्थ लीला का बड़ा सुंदर वर्णन है सज्जनों यहाँ। और इसके बाद पुनः सूर्य ग्रहण पड़ा। अब कोई भी बड़े द्वारकावासी कुरुक्षेत्र नहीं आया, प्रवासक क्षेत्र में गए। और इसके पूर्व में जब इसी जगह एक बार आषाढ़ का महीना आया, सब बालक संत आए थे भगवान के दर्शन करने के लिए। शाम को स्त्री बना करके ले गए, और स्त्री बना करके जब ले गए तो पूछा कि महाराज इनके क्या होगा, परीक्षा कर रहे थे संतों की। और परिणाम ये हुआ कि दुर्वासा जी ने कहा जनियसति वो मंदा मुसलम कुल नाशनम, तुम्हारे कुल को नष्ट करने वाला मूसल पैदा होगा। बालक डर गए, उग्रसेन जी से कहा, जब देखा तो वस्त्र का लोह का मूसल बन गया, घिसवा दिया। वो जाकर के समुद्र में फेंक दिया, नांगन मोथा बन गया। कील को मछली निकल गई, आगे ब्याज इसी को बाण पे चढ़ाएगा। श्री नारद जी आए। नारद जी ने वसुदेव जी को देखा, बड़े दुखी हैं। बोले मुझे आत्म तत्व का ज्ञान कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा? तो श्री नारद जी ने कहा कि तुम्हारे घर पर ही मुक्ति स्वरूपा श्री कृष्ण है, पुत्र बुद्धि न लगा करके ब्रह्म बुद्धि लगाओ। यही प्रश्न महाराज निमि ने किया था नवयोगेश्वर ऋषियों से, और तब उन्होंने क्रमबद्ध जो उत्तर दिया बड़ा अद्भुत था। महात्मा नवयोगेश्वरों के आगमन पर निमि ने पूजन किया और कहा कि प्रभु आप कृपा करके यह बताओ कि क्षण भंगुर जीवन जो मिला है, जीवन की सार्थकता किसमें है? मुझे भागवत धर्म बताओ, और क्षण भंगुर जीवन सार्थक कैसे हो यह कृपा करके बताओ। तो नवयोगेश्वर महात्मा है। कविर हरिरंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन, आविर्होत्रोत्र तुमलस चमसा कदभाजन। नौ योगेश्वर महात्माओं का जो प्रसंग है बड़ा अद्भुत है। पहले महात्मा कहते हैं जिनका नाम कवि है। महात्मा कवि कहते हैं कि देखो, भागवत धर्म का सीधा सीधा अर्थ है कि जो भी आप करते हो मन से, इंद्रियों से, आप तन से भगवत अर्पण करते जाओ। कायेन वाचा मनसेन्द्र ऐरुवा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्व भावात् करोति यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। जो कुछ कर रहे हो
भगवत अर्पण कर दो। भगवता इदम भागवतम, जो भगवान हैं उनको चित्त में समाहित कर लिया, ये भागवत धर्म ही है। तो भागवत धर्म की चर्चा बड़ी विस्तृत है यहाँ पर, और जो भागवत धर्म अपना लेते हैं वही सच्चे भक्त हैं। अच्छा महाराज, भक्त कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? हरि कहते हैं। बोले देखो, भक्त वह है सर्वभूतेषु या पश्येद भगवत भावमात्मना भूतानि भगवत्यात्मन लेस भागवत उत्तम। हर प्राणी में भगवत दर्शन करे वही भागवत, वही भक्त श्रेष्ठ है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। युधिष्ठिर जी, हर प्राणी में जो पीताम्बरधारी है उसमें भगवान श्री द्वारकाधीश के दर्शन करते थे। और आपको एक घटना बताऊं मैं, एक बार जब सभा भई इंद्रप्रस्थ में दिल्ली में, तो युधिष्ठिर जी ने दुर्योधन को बुलाया। और युधिष्ठिर जी की एक आदत थी कि जहां पीताम्बरधारी को देखते साष्टांग प्रणाम करते थे, तो मंच पर दुर्योधन ने पहले से ही गधा रख दिया और गधे को उड़ा दिया पीताम्बर। बोले अब युधिष्ठिर जी जब प्रणाम करें ना तो दुशासन ये पीताम्बर को हटा देना। और युधिष्ठिर जी आए, पीताम्बरधारी को देखा, साष्टांग लेट के प्रणाम किया। दुशासन ने जैसे ही पीताम्बर हटाई, सज्जनों गधे से ही बांके श्री द्वारकाधीश प्रकट हो गए। बोलो बंसी भारे की जय। दुर्योधन ने प्रतिज्ञा कर ली थी, सबकी हंसी करूंगा पर युधिष्ठिर भैया की कभी नहीं करूंगा। तो हर प्राणी में भगवत दर्शन करना चाहिए। दूसरा भक्त कौन है? हाँ, ये व्याख्या मुझे बड़ी अच्छी लगती है। ईश्वरे तदधीनेषु बालसेषु दुसत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति समध्यम। ये बात को रट लो आप। देखो, प्रेम, मित्रता, बैर, उपेक्षा, ये चारे ये लोग में जीते हैं हम लोग, ठीक है ना। प्रेम किससे करना है? भगवान से। मित्रता किससे करना है? बराबर के लोगों से। शत्रु हैं, उपेक्षा कर दो। जो अज्ञानी छोटे हैं उन पर कृपा कर दो। बोले ये मध्यम भक्त है। तो भक्तों की यहां पर गणना है। जो भक्त है, माया उसको छू नहीं सकती है। माया क्या है? प्रबुद्ध। कबीर हरि अंतरिक्ष, ये अंतरिक्ष कह रहे हैं, और इसमें प्रवेश कर जाएंगे तो बिल्कुल आपको गड़बड़ा जाएगा और आप पीछे से भी सोचते रहेंगे। अब मुझे आप ऐसा भावना है, मैं आपको संक्षिप्त ही सुनाए दूँ। बोलो राधे राधे। तो यहाँ पर माया का स्वरूप, माया से मुक्ति कैसे मिले, भगवान की पूजा कैसे की जाए, किस युग में कैसे भगवान रिझते हैं, भगवान के स्वरूप का वर्णन, ये सब यहाँ पर चर्चा की गई। और इसके बाद में सज्जनों, द्वारका में उपद्रव होने लगा। भगवान समझ गए कि यह अब संकेत है। देवताओं ने आकर के स्तुति गाई, भगवान ऊपर पधारो, अब ये धरामंडल को छोड़ो। 125 वर्ष हो गए। सब जब द्वारका में उपद्रव होने लगा तो भगवान ने कहा कि द्वारका को खाली करो। प्रवासक क्षेत्र में पहुंच गए। वहां जाकर के सज्जनों, उद्धव जी ने जब ये जान लिया कि अब ये ठाकुर जी जा रहे हैं, चरणों में गिर गए और मैं आपके बिना रहूँगा नहीं, अब मुझे भी रास्ता दिखाओ। भगवान ने कहा कि देखो, ज्ञानी अकेले में मस्त रहता है, अज्ञानी चार बहू बेटा के बीच में रोता रहता है। इसलिए तुम जैसे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बना करके ज्ञान के माध्यम से एकांत में मग्न रहे, वैसे ही तुम रहो। बोले महाराज 24 गुरु कैसे? शिक्षा गुरु एक, दीक्षा गुरु अनेक। तो आपको मैं श्लोक सुना देता हूँ, आपको उसका फल मिल जाएगा, क्योंकि लंबा प्रसंग है 1.5 घंटे का, तब ये पूरा हो पाएगा। पृथ्वी वायुराकाशम आपोग्निश्चंद्रमा रवि कवो तो अजगरा सिंधु पतंगो मधुकृत गज मधुहा हरिणो मीना पिंगला कुरुरोर्भका कुमारी सरकृत सर्प पूर्णना भी सुपे सकृत। श्लोक सुनने से ही आपको फल मिलेगा, ठीक है ना। शास्त्री जी एक व्याख्या करी है श्री
अखंडानंद जी महाराज ने 25वां गुरु शरीर को बना लिया। चिकनी मिट्टी पे चल रहे थे, फिसल के गिर गए। महात्मा दत्तात्रेय ने तुरंत 25वां गुरु शरीर को बना लिया। ले वृद्ध मानव रे सन्यासी बाबा, ये मत सोच लेना कि मैं बूढ़ा हो गया, 80 वर्ष का हो गया, इंद्रियां धोखा नहीं देंगी। इंद्रियां कभी भी धोखा दे सकती हैं, सदैव सावधान रहो। एक कब सुंदर रूप पर आंखें फिसल जाएं, एक कब सुंदर मिष्ठान पर, सुंदर भोजन पर जीवा फिसल जाए, एक कब इंद्रियां धोखा दे जाए, कोई पता नहीं है। सदैव सावधान रहो। बोलो राधे राधे। मैंने गुरु बना लिया। ये 24 गुरुओं की कथा बड़ी सुंदर है और बुढ़ापे के लिए तो अमृत है। मैं आपको एक मंत्र बताऊं इसका सार। बुढ़ापे में 3 बातें पकड़ दो, रट लो इनको। कौन, मौन, ऑन। कौन माने कोना, ये संतों का भाव है। बुढ़ापे में कोना पकड़ लो। पहले नंबर के घर पे मत, ऑफिस में मत बैठ जाना। नहीं कोई आया, कहाँ से आए हो, क्या काम है, कहाँ जा रहा है बेटा। और बच्चे भी सोचेंगे बुढ़ा टूकता ही रहता है यहाँ बैठा बैठा। कोना पकड़ो एक तरफ, मिले उसकी मर्जी, नहीं मिले उसकी मर्जी। अच्छा, बुढ़ापे में मौन रहना जरूरी है। बक बक ज्यादा करते हैं, इसलिए मौन, ज्यादा चुप रहना सीखो। ऑन, कानों को बहरा बना देते ना भगवान, ऐसे ही बहरे बन जाओ। कुछ न सुनोगे न बोलोगे। भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, इसलिए भगवान पहले कर ही देते हैं। ऐसा न करें तो स्वयं कर लो। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो थोड़ा, श्री राधे। मैं भी बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा हूं। देखो, एक अध्याय में सज्जनों कर्मकांड की चर्चा है यहाँ पर, और अंत तो गत्वा सज्जनों, यहाँ पर जो सूर्य ग्रहण पर सब ब्रजवासी यहाँ, सब द्वारकावासी यहाँ आए थे। आपस में सुरापान करी यदुवंशियों ने, चत पंचाब शेष था, 4-5 रह गए, आपस में झगड़ गए। बलराम जी द्वारकाधीश सबको रोकते रह गए, पर कोई भी चुप नहीं रहा और सब यहाँ से चले गए ऊपर। बलराम जी जल में प्लवित हो गए। द्वारकाधीश यहाँ से दारुक के रोते हुए और उद्धव जी के पछताते हुए भी जाने लगे। उद्धव जी बोले, प्रभु मेरी इच्छा है, मुझे एड्रेस कार्ड तो बता करके जाओ। यदि आपकी याद आए और आपसे कोई मिलना चाहे तो कैसे आएगा। भगवान ने कहा, ये भागवत भगवान हैं, मैं इसी में अपने रूप को समाहित करके जा रहा हूँ। जिनको मेरी याद सताए 7 दिन की कथा सुन लें, मृत्यु के बाद में वो मेरे धाम में आकर के मेरे से मिलेंगे। ये मैं वचन दे रहा हूँ। भगवान श्री भागवत में ही समाहित हो गए, तेज यही छोड़ गए। अर्जुन पटरानियों को लेने के लिए गए, भीलों ने लूट लिया, पांडव स्वर्गारोहण कर गए और भगवान यहाँ से अपने धाम को चले गए। 7वें दिन द्वारका जल से प्लवित हो गई। बोलो द्वारकाधीश की जय। राजा परीक्षित, तेरे वंश में अनेक राजा होंगे, वैसे जन्मेजय है, इसके वंश में अनेक राजा, 12 मौनी राजा। इसके बाद में यहाँ पर दुष्ट राजाओं का वर्णन है और घोर कलयुग आ जाएगा, तब भगवान कल की अवतार लेंगे। तो कलयुग के यहाँ दुर्गुणों का भी निरूपण किया गया है और भगवान कल की दुष्टों का संहार करेंगे, पुनः फिर सतयुग आ जाएगा। अब तूने कथा में क्या सीखा यह बता। तंतु राजा मरिष्यति पशु बुद्धि में मान देही। यदि सांप आएगा डसेगा तू मरेगा तो ये तेरी पशु बुद्धि है। राजा परीक्षित बोला, महाराज मैं सिद्ध हो गया, अनुग्रहित हो गया, अब मेरी मृत्यु नहीं होगी। सिद्ध्यस्मि गृहीतोस्मि भवता करुणात्मना। अब मैं तो सिद्ध हो गया, अनुग्रहित हो गया। मैं आत्मा हूँ, आत्मा कभी सड़ती गलती मरती कटती नहीं है। सुखदेव जी बोले, कथा सुनाना सार्थक हो गया। पूजन किया परीक्षित ने। आप सब लोग वहीं मन ही मन सुखदेव जी को प्रणाम करें। और सुखदेव जी यहाँ से पधार रहे हैं। हम सबको उन्होंने ही कथा सुनाई है, बड़ी कृपा उन्होंने करी। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। इसके बाद में परीक्षित ने यद्यपि भगवान के स्वरूप में अपनी आत्मा को विलीन कर दिया, पर तक्षक ने आकर के झूठे शरीर को डसा और शरीर जल के राख हो गया। जन्मेजय ने सर्वसत्र किया, महात्मा आस्तिक ने रुकवा दिया। इसके बाद वेदों की ऋचाओं का वर्णन, आगे की कथा सूत जी सोनकादि ऋषियों से फिर कह रहे हैं। वेदों की ऋचाओं का वर्णन
मार्कंडे मृकंडू के बेटा भय, जो जल में ही तैरते हुए भगवान के उदर में पुनः सृष्टि का इन्होंने दर्शन किया। एक अध्याय में सज्जनों यहाँ शास्त्रों के श्लोकों की गणना एक अध्याय में पहले अनुक्रमणिका है। और मैं कहता नहीं हूँ, लोग कहते हैं कि जो लास्ट की ये अनुक्रमणिका श्रवण कर ले बस 7 दिन की कथा का फल मिल जाएगा। ऐसा नहीं है भाई। देखो इसका मतलब क्या है, व्याख्या सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृत भी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा, इस श्लोक की व्याख्या है। जो 7 दिन नहीं आ पाए, लास्ट में कथा सुनी और श्रोता कहे वाह इतनी बढ़िया कथा हो रही, हमने तो सुन ही नहीं पाई। अब जब भी कथा होगी शास्त्री जी की हम सुनेंगे तो एडवांस जो कथा सुनोगे उसका फल मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा। जैसे अपन कहते हैं ना, मेरे बेटा की नौकरी लग जाए भागवत करवा दूंगा, नौकरी लग गई। अब भागवत करवा रहे हो तो पुरानी ऋण है ना, वासा क्या करते हैं, भागवत करवाई महाराज हमको तो कुछ फायदा ही नहीं पड़ा। अरे फायदा तो तुमने पहले ही ले लिया। जब लोन लेके घर बनवाया है तो कमाई का तो लोन भरोगे कि नहीं भरोगे, तो पहले ही मांग लिया तुमने। जब पैसा उठा लिया तो पटाना है तुमको। इसी प्रकार हमारे सनातन धर्म में, हे दुर्गा मैया बढ़िया सी बहू आ जाए, ब्याह हो जाए, हम पाठ करवा देंगे, हम गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे। तो एडवांस में फल लेने की प्रथाएं हैं, तो अगली कथा का सुनने का फल आपको आज ही मिलेगा, ना कि इस कथा का मिलेगा। इसलिए मैं अनुक्रमणिका नहीं कहता हूँ। बोलो राधे राधे। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वैष्णवों में शंकर भगवान श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही पुराणों में भागवत भगवान श्रेष्ठ है। अंतिम श्लोक आप बड़े भाव से बोलेंगे मेरे पीछे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। भगवान का नाम संकीर्तन समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। ऐसे हरि के लिए, अपने इष्ट के लिए हम सब प्रणाम करते हैं। सज्जनों, ये आदरणीय रामनिवास मठ साहब के द्वारा भागवत जो आपके ग्राम में करवाई गई, ये कथा का आज समापन हो रहा है और निर्विघ्न पूर्वक ये कथा पूरी हुई। बिना भगवान की कृपा की कथा सुनना संभव नहीं है, तो करवाना तो संभव है ही नहीं। और मैं आपको बताऊं, सत्यता हमारे कथा के सूत्रधार तो पंडित श्री राम हरि पारासर जी हैं, जो वृंदावन रहते हैं, आपके परिवार से ही हैं। वो सूत्रधार हैं, उन्होंने ही आप लोगों से मुझे जोड़ा है, तो मैं तो उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। हमारे राम हरि भैया के लिए, वो आज शायद आने वाले हैं, अस्वस्थता के कारण वो नहीं आ पाए, नहीं यहाँ होते वो 7 दिन रहते। इतने चिंतित हुए कि महाराज हमारे परिवार में ही कथा हो रही थी और कुछ अव्यवस्था हो गई है, तो आप हमारी कथा को ऐसे पूरा करें। मैंने कहा ऐसा यदि काम अटक गया है तो निश्चिंत रहिए, मैं कथा जरूर करूँगा जा कर के। और जब यहाँ आया तो जैसा उन्होंने बताया वैसा ही मुझे मिला। आप इतने सुंदर श्रोता हैं, सुंदर समुदाय, और आप तो हैं ही सो हैं, पर माताएं भी देखो कितनी शांत बैठी हैं। गर्मी भी आज पड़ रही है लेकिन फिर भी शांत, जगह का थोड़ा आगे अभाव होता है, फिर भी आप लोग बैठे हैं। तो आप सभी लोगों के लिए व्यासपीठ से, मैं बिहारी जी की ओर से आप सब के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि आपके परिवार की बगीची खूब हरी भरी बनी रहे, खूब प्रभु कृपा करें सब गांव के ऊपर, क्षेत्र के ऊपर। आप सभी लोग जब भी मुझे बुलाओगे, आपके मध्य में सेवा करने के लिए ज़रूर आऊँगा। और ब्राह्मण देवता भी देखो, आदरणीय हमारे आचार्य श्री अवध किशोर मिश्रा जी मेरे सीनियर हैं, आप सुंदर कथा भी कहते हैं, देखो आपने पाठ किया। और श्री प्रदीप मिश्रा जी भी हमारे, आप भी कथावाचक हैं, ये भी ब्राह्मण आए, दोनों संध्या करने वाले वेद के अच्छे विद्वान हैं। 5 वर्ण, इन्होंने भी आशीर्वाद दे करके इस कथा में 4 चांद लगाए। संगीत के हमारे पहले बैठे हैं सत्यम जी जो तबला बजा रहे हैं, हमारे भाई राधे जी जो गाते हैं,
और तीसरे हमारे जो जगदीश नांगड़ जी थे वो आज जल्दी जाना था, साधन के कारण वो जल्दी चले गए हैं। हमारे भाई साउंड जो चला रहे हैं हमारे शिशुपाल जी, नाम तो अच्छा नहीं है पर काम बहुत अच्छा है इनका और स्वभाव भी बहुत अच्छा, नाम ही नाम है केवल, देखो। हाँ, पर वास्तविक मेरे इतने प्रिय हैं कि जहाँ भी मैं कथा कहता हूँ, आप कितने भी व्यस्त हों पर मेरे साथ निभाते हैं। और आपके क्षेत्र का जो साउंड है कहाँ का है? पिनाट का है, गांव का ही साउंड है। इतना बढ़िया सामान है, बहुत अच्छा। मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, बहुत सुंदर सामान, बस ऑपरेटर की कमी है, वो भगवान जरूर पूरा करेंगे। और ऐसा शहरों में सामान नहीं मिलता, मैं सत्य कह रहा हूँ, वैसे नहीं कह रहा हूँ मन से। इतने बढ़िया मॉनिटर और बढ़िया सामान आपके यहाँ लगाया है, उत्तम। इसलिए भैया टेंट वाले के लिए, माइक वाले के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। पीछे संत मंडली विराजमान हैं, इनके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। आप सभी लोगों को जो अच्छी बात लगी हो जीवन में उतारिए। ज़्यादा बोलता है कोई तो कोई ना कोई गलत तो शब्द निकल ही जाता है, वह शब्द मेरे यहाँ छोड़ जाइए। ये पावरफुल मंच है, यहाँ से क्षमा नहीं मांग सकते, लेकिन आपके लिए जो अच्छे शब्द नहीं लगे वो मेरे यहाँ छोड़ दीजिए। टेलीफोन से बताइए, जो व्यवहार शब्दावली गलत लगी हो मैं उसमें सुधार जरूर लाऊंगा। सज्जनों, मैं सबसे ज़्यादा आशीर्वाद तो आपके परिवार को क्या दूं, जो सेवा करी है हमारे सुरेंद्र भैया। ओ दिस नहीं रहे कि गए, हाँ खड़े हैं, देखो। वास्तविक इनका पूरा सुंदर काम है, इसलिए सुरेंद्र हैं जी। मैं तो सुरेश ही हूँ भैया, छोटा सा नाम है, ये सुरेंद्र हैं। और एक बंटी भैया और हैं भी, तो खूब मेहनत करी आपने, परिश्रम किया। परम श्रद्धेय हमारे आदरणीय वयोवृद्ध परिवार के श्री राम प्रकाश शास्त्री जी महाराज, जो परम विद्वान हैं भागवत के, सत्यता कह रहा हूँ मैं। पर देखिए, आप नीचे बैठ करके साधारणतया सिंपल रूप में कथा सुन रहे। मैं इनको प्रणाम करता हूँ व्यासपीठ से, और मैं प्रार्थना करूँगा कि आप यदि ऊपर आकर के दो शब्द कहें तो मुझे अच्छा लगेगा। ले आओ, पकड़ के ले आओ। तो बहुत बहुत सबके लिए बधाई, और आपके गांव में बड़ा अच्छा लगा। तो आइए 2 मिनट के लिए आदि स्मरण कर लें और फिर आरती। और भी यहाँ पर आज ऊपर परिवार वाले भी आएंगे, विशिष्ट लोग आ सकते हैं, प्रसाद लेंगे, इसलिए आप लोग अभी बुलाएंगे सबको। आज आप लोग बैठे रहें, मैं बाद में समय दूंगा, आप लोग धीरे से आइए। जिसको आना है प्रसाद लेना है उतर जाएं, भीड़ नहीं लगाएं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हरि हरि। अच्छा होली फूल लेंगे, अच्छा तो झांकी बना लेते, फिर तो होली भी हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो आप लोग जाइए मत, आज थोड़ा समय लगेगा, होली का भी आनंद लेंगे, ठीक है ना। माइक दो भैया। इधर ले, इधर ले।
कुर्सी कुर्सी बैठा दो, कुर्सी पकड़ के रखियो, दिखाई देना चाहिए सब। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसी व्यासी महाराज ने जैसी प्रशंसा की है तो उतना का मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी कृपा से यहाँ का प्रसंग आता है तो मुझे भगवान याद दिला देते हैं, और उसी भगवान की कृपा से ही और मेरा ये सब काम चल रहे हैं। और भगवान की कृपा से जो कोई श्लोक उठाते हैं, अच्छा, या जो पूजन करते हैं वो भगवान मुझे याद दिलाते हैं, और उन्हीं की कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। और मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मुझसे ज़्यादा जो हमारे छोटे भाई रामनिवास हैं, इन्होंने बहुत अच्छा खर्च किया है और कर रहे हैं, और यहाँ आकर के व्यास जी को बुलाया है तो उनके लिए बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। और उन्होंने अच्छा ऐसे ही इस तरह से अपना करते रहें, और समाज में उनका भी नाम हो जाएगा, और समाज का भी सबकी समाज की तरफ से जैसा मैंने ये कुछ उनकी मुझे ये माइक सौंप दिया है तो उसके हिसाब से मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ। इतना ही कह करके, क्योंकि समय भी ज़्यादा हो गया है और भी कार्य बहुत करने हैं, इसलिए मैं आपने ये मुझे नाम दिया है, मेरी प्रशंसा की है, तो वो उनकी भी जो मान लो जो प्रशंसनीय स्वयं होते हैं वो दूसरों की प्रशंसा करते हैं, और जो इन्हें प्रशंसा जो नहीं समझ में आती है तो वो नहीं करते हैं, दूसरे की प्रशंसा करने में उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए तो मैं यही कहूँगा व्यास जी के लिए, तो व्यास जी ने अति कृपा की, और ये दो शब्द मैंने आपको सुना दिए। तो सबरे भवंतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी रहें, सबसे समाज के लोग, सब माँ बहनें बेटी जो कुछ हैं सब, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, किसी को भगवान दुख नहीं दें, और भगवान को याद करते रहोगे तो ये समाज में सुख मिलेगा, और भगवान उनको दुख को उनको दूर करते रहेंगे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो परम श्रद्धेय हमारे श्री शास्त्री जी महाराज जो माट साहब के बड़े भैया हैं, और ऐसे विद्वान जब गांव में होते हैं तो गांव की भी उन्नति ही होती है, इसलिए बड़ा हमेश ऐसे महापुरुषों का हमको सम्मान करना चाहिए। और मैं आदरणीय हमारे परीक्षक जो माट साहब हैं वह भी दो शब्द कहेंगे। आप बोलें, आप भी दो शब्द बोलें, सबका धन्यवाद कर दें। आप थोड़ा बैठे रहें, ठीक है ना, थोड़ा सा समय दीजिएगा। और आज देखिए लास्ट के दिन मैं मंच पर सबको बुला लेता हूं, तो सब तो संभव नहीं है, इसलिए जो विशिष्ट लोग हैं, परिवारीजन हैं, रिश्तेदार हैं, वो परिवार मंच पर आप व्यवस्था यदि नहीं करेंगे तो वो आ सकते हैं। अब व्यवस्था होते ही मैं बंद करवा देता हूं, तो इसलिए आरती के पहले लास्ट में या ये जैसे भी व्यवस्था होगी आचार्य जी करेंगे। हेलो हेलो, मैं सबसे पहले अपने गुरुजी को प्रणाम करता हूँ। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। मैं सर्वप्रथम व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ, अपने व्यास जी को प्रणाम करता हूँ। उसके बाद भगवान की असीम अनुकंपा से जो हमारा ये साप्ताहिक भागवत सप्ताह आप लोगों ने और समस्त बहनों ने अच्छी तरह से इस भागवत कथा को सुना है, इस कथा को अपने मन में धारण करते हुए
और भगवान के निमित्त अपने चित्त को लगाए और जो कल का जो हमारा कार्यक्रम है उसे आप सभी लोग मिलकर के सफल बनाएं। और जो भी लोग यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए हुए हैं सबका कल का प्रसाद खाने लेने के लिए निमंत्रण है। बस मैं यही कहना। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया देखो, एक बात कहूँ मैं आपसे, मैं अपने परीक्षित परिवार की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। एक जगह सब लोगों को बुलाया, काफ़ी लोगों के लिए, तो मंच से एक व्यक्ति ने कहा कि भाई जो जिम्मेदार नागरिक हो वो मंच पर ऊपर आए, कुछ चर्चा करना है। तो काफ़ी लोग नीचे बैठे थे, पढ़े लिखे लोग थे। तो एक सज्जन खड़े होकर के बोले, हमसे बड़ा जिम्मेदार नागरिक इस गांव में क्या 20 गांव में कोई है नहीं। तो संचालक ने कहा कि भाई वो कैसे? बोले हम 50 फैक्ट्रियों में काम करके आ रहे हैं, सब जगह भ्रष्टाचार हुआ, उस भ्रष्टाचार का जिम्मेदार हमको ठहराया गया, तो हमसे बढ़िया जिम्मेदार नागरिक कोई है नहीं है। इसलिए भैया जो भी जहाँ व्यवस्था भई, अव्यवस्था भई, जो आपको असुविधा भई, ये बात हमारे यजमान परिवार के द्वारा पूरे गांव की व्यवस्था है, इस जिम्मेदारी को लेते हैं और आपसे क्षमामी, जो भी त्रुटि हो उसको यहीं छोड़ जाइए। व्यासपीठ के द्वारा ऐसा हुआ हो तो मैं भी वही आपसे कहूँगा। अभी मत बांटो भाई, अभी आरती हो जाने दो। तो आगे की आप पूजा की प्रक्रिया देखिए। साय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री व्यास भगवान की जय। चलिए प्रसाद देंगे। देखिएगा, आपसे निवेदन है जो भी परिवार के सदस्य वहाँ पर खड़े हो जाएं आप, और खड़े होकर के इसके पश्चात व्यास पूजन के बाद हम एक होली का भी आनंद लेंगे। होली द्वारे छोड़ के मैं तो आया तेरे द्वार, अहो वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। अहो वृषभान की लाडली है निक मेरी ओर निहार। श्री राधा 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 श्री राधा बरसाने वारी, श्री राधा बरसाने वारी, तेरो पुजारी है गिरिधारी। श्री राधा बरसाने वारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधा बरसाने वारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। ओ श्री राधा बरसाने वारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। राधे तेरो पुजारी है, आप जल्दी से जल्दी आते जाएं जिनको आना है। पुजारी है गिरधारी। राधे श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा बरसाने वारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधा बरसाने वारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। राधे तेरो पुजारी है गिरधारी। ओ राधे तेरो पुजारी है गिरधारी। ओ श्यामा तेरो पुजारी है गिरधारी। ओ श्यामा तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधे राधे
देखिए, मेरा आपसे निवेदन है कि जिनको भी मंच पर आना है परिवार के लिए, वो आप जल्दी आइए, क्योंकि उसके बाद जो है हम होली का भी आनंद लेंगे। समय हमारे पास बहुत कम है। जय श्री राम, नहीं तो होली का हम आनंद पर प्रारंभ करें। और जो भी भक्त पूजन करना चाहते हैं वो भी महाराज श्री जी का पूजन कर सकते हैं, अथवा आप सामने ही उनके निमित्त पत्र पुष्प भेंट कर सकते हैं। मंच पर जैसी व्यवस्था है उसके लिए आप सामने ही महाराज श्री जी के पास पत्र पुष्प भेंट कर दें। जय जय श्री राधे, श्री सीताराम। जय जय श्री राधे। भक्त भगवान की, गंगा मैया की, जमुना पटरानी की, सरयू महारानी की, नर्मदा मैया की, गौ माता की, भारत माता की, सत सनातन धर्म की, भागवत वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सभी से परमात्मा की असीम अनुकंपा से ये कार्य संपन्न हुआ। और आज का जो आनंद, आप लोगों का आनंद, इसमें भगवान की समय का अभाव होते हुए थोड़ा सा भगवान का आशीर्वचन लेते हुए सनक सनंदन समान का सर्वे विंशुकन है, भागवत का प्रसंग है। श्री कृष्णाय वासुदेवाय। सभी बोलें, श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः। गोविंदाय नमो। छोटे से अल्प में भगवान ने आत्मा का समर्पण करते हुए भागवत की आशीर्वाद से सबका प्रण किया। भगवान ने भागवत में लिखा है, प्रणत के लिए स्नासाय गोविंदाय नमः। ऐसे परमात्मा के लिए हम अपनी वाणी को नमन करते हुए गोविंदाय नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री का, जिन्होंने आज पधार करके हम सब के लिए धन्य किया। और कल भी महाराज पूरा भंडारा करवा के ही, अब पूर्णावती करवा के ही जाएंगे। और आपके श्री चरण कमल पड़े, हम सब के लिए अनुग्रहित किया। सज्जनों, अब ज़्यादा समय हो रहा है, इसलिए आप लोग अपने अपने जगह पर जहाँ बैठे हैं उसी जगह खड़े हो जाएं। मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखादग्निरजायत। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल। ओ महापुराण भागवत निर्मल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारसमय कल। लीला रति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथनी त्रितापन वारिणी। जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी। शुभ औषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति पर मातृ ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। परम हंस मुनि मन उल्लासिनी। रस की हृदय रस रास विलासिनी। भक्ति मुक्ति रथ प्रेम सुदासिनी। कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की।
धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव आरर्तिक्यं समर्पयामि जलेन सिद्धीकरणं ओं मा द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं